एक यात्रा निकलती है जिसका मकसद कोई जानता नहीं, और एक यात्रा ऐसा आदमी निकालता है जिसकी बात शायद कोई मानता नहीं। और वो आदमी लगातार ये कह रहे हैं कि देश में नफरत फैल रही है, देश में ये बुरा हो रहा है, देश में वो बुरा हो रहा है, और इसलिए मैं यात्रा निकाल रहा हूं। लेकिन यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी जी, जरा गौर फरमा के देखिए उस राज्य को जिसमें आपको सत्ता दी जनता ने। आप दुनिया को कहते रहते हैं कि देश में ये बुरा और वो बुरा हो रहा है, जरा अपने राज्य को देखिए, राजस्थान में आकर देखिए, आंकड़ों को देखिए, जो दिख रहा है उसको देखिए, और फिर बताइए कि ज्यादा बुरा कहां पर हो रहा है। क्या ये मॉडल आप भारत में प्रदर्शित करने वाले हैं? क्या ऐसे आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? देखिए, आपको नहीं दिखता तो इस वीडियो को देखिए, हम बताते हैं आपको। बेरोजगारी में देश भर में दूसरे नंबर पर है राजस्थान, और ये आंकड़े राहुल गांधी जी आपको देखने चाहिए। देश में सर्वाधिक 37.4% बेरोजगारी दर पड़ोसी राज्य हरियाणा में है, और राजस्थान में बेरोजगारी दर 28.50% है। आप कहते हैं कि आप भारत को बदलेंगे, लेकिन देश में सर्वाधिक 37.4% बेरोजगारी दर जो है वो हरियाणा की थी, और उसके बिल्कुल बाद राजस्थान की आती है। और यहां पर आप देखिए, राजस्थान 17 लाख ग्रेजुएट यहां पर बेरोजगार बैठे हैं, और 70 लाख युवा जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, लेकिन कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी हाई कोर्ट में अटक जाती है। एनसीआरबी के ये आंकड़े बताते हैं कि सर्वाधिक बेरोजगारी से जो आत्महत्या हो रही है देश में, सर्वाधिक वो राजस्थान में हो रही है, और अपराधों में भी राजस्थान टॉप पर है। उसके अलावा यहां कहीं ना कहीं हर मामला जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है। रोजगार देने के मामले में सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है, और दिसंबर 2022 में बेरोजगारी की दर 8.3% पर पहुंच गई है यहां पर, और हर मोर्चे पर जो है वो विफल होता दिख रहा है राजस्थान। अगर इन मोर्चों के इतर भी मैं आपको राजस्थान की तस्वीर बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि राजस्थान कहां पे जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, राजस्थान में आखिर हो क्या रहा है। हर तरफ जो है वो त्राहिमाम ही त्राहिमाम है। आप राजस्थान की स्थिति देखिए, इस स्थिति को समझिए। राजस्थान में हर चीज की अति हो चुकी है, और हमारे शास्त्र लगातार कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, लेकिन राजस्थान में अति होती जा रही है। प्यास तक तो ठीक है, यहां पर भूजल निकालने की भी पूरी तरह से अति कर दी है। भूजल का अंधाधुंध अवशोषण राजस्थान में हो रहा है। गहराई तक जाने की तो कोई सीमा ही नहीं है। इंसान दोहन के अति को भी पार कर चुका है। यहां पर राजस्थान में सिंचाई के लिए बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई जैसी तकनीकों पर जोर देना चाहिए, पर हो क्या रहा है? मंत्री अफसर हर साल इजराइल की यात्रा के खर्चे पर जाते हैं और कर कुछ भी नहीं रहे हैं, और यहां पर जमीन पूरी तरह से खोखली कर दी गई है। ये राजस्थान में हो रहा है। इस तरीके से राजस्थान गिरता जा रहा है, राजस्थान का विकास खत्म होता जा रहा है। किसानों को बिजली के कनेक्शन, आवास और नल का जो लक्ष्य बनाया था उससे इतनी ज्यादा दूर पहुंच चुका है राजस्थान। लक्ष्य था 2021-22 का 30 लाख, पहुंचा है 2,04,742 तक। राजस्थान हर जगह जो है पिछड़ रहा है, और राहुल गांधी कह रहे हैं देखिए वो कैसे काम कर रहे हैं, हम तो प्यार बढ़ाएंगे। प्यार क्या बढ़ाएंगे, आप विकास कैसे करेंगे जब आप राजस्थान का ये मॉडल प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज पूरी बातचीत करने के लिए मेरे साथ योगी योगेंद्र जी हैं, जो अपना पूरा जीवन पत्रकारिता को समर्पित करते हुए आ रहे हैं। इन्होंने पूरे जीवन भर जो है जर्नलिज्म को समर्पित किया है। सर, इस तरीके से राजस्थान जहां हर उल्टी चीज में अव्वल आ रहा है, अपराधों में अव्वल है, भूजल के दोहन में अव्वल है, हर बेरोजगारी में अव्वल है, ऐसे में क्या राहुल गांधी प्रदर्शित करना चाह रहे हैं और क्या यहां का प्रशासन कर रहा है? वरुण जी, दरअसल जब कोई भी शासन या प्रशासन तंत्र पूरी तरह निरंकुश हो जाता है, तो आपने जो अभी दर्शकों को बताया है,
तब ये स्थिति पैदा होती है। दरअसल एक तरह से यहाँ तानाशाही की स्थिति है, पार्टी के हाईकमान को कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है, कांग्रेस के मंत्री राजस्थान में सरकार के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं। तो डेवलपमेंट सवाल, आप जिन डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हो, आपने जो आंकड़े सामने रखे हैं, उन डेवलपमेंट को करेगा कौन? आप चाहे मंत्री आपके प्रताप सिंह खाचरियावास हों, चाहे दूसरे आपके विधायक हों, आप जितने भी उनके नाम ले लीजिए, सब सरकार विरोधी आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। आज संसदीय समिति की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, देश भर के मीडिया में चर्चा में है, लेकिन राजस्थान में इस बात की जरूरत ही महसूस नहीं की गई कि उस पर हम अपना आत्मनिरीक्षण करें, हम अपनी गिरेबां में झांक कर देखें। राजस्थान देश में विकास के मामलों में, विभिन्न तरह की योजनाओं में विकास के मामले में 30वें स्थान पर है। आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की? 5 साल आपने क्या किया है यहां पर, बताइए आप किस मुंह से मतदाताओं के सामने जाएंगे? आप उनको पानी नहीं दिला पा रहे, आप उनको बिजली नहीं दिला पा रहे, आप उनको सड़क नहीं दिला पा रहे। आप देखिए जयपुर का हाल देखिए, अभी कुछ दिनों में केंद्र सरकार की एजेंसी आएगी, यह सफाई की व्यवस्था को देखकर पूरा अमला जुटा हुआ है, सफाई को पे यहाँ लगा हुआ है, अभियान लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कचरा हटाया नहीं जा रहा। कचरे को इधर से उधर डाल रहे हैं। इनके पास ना तो कोई नीतियां हैं, ना कोई इनके पास कार्य योजना है, उसके इम्प्लीमेंटेशन का, उसका क्रियान्वयन का कोई प्लान ही नहीं है इनके पास। यानी कि देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 और 8 मिलाकर हो गए 36, और 36 में से राजस्थान 30वें स्थान पर। आप देखिए, इससे बुरा आप ये बताइए, आप किस मुंह से पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बात करती है कि राहुल गांधी जो है वो समाजवादी, राहुल गांधी ने एक बयान में समाजवादी पार्टी के लिए कहा था कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेटवर्क नहीं है, वह कर्नाटक और केरल में क्या कर सकती है। उनका कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा विकल्प है विपक्ष के तौर पर जिसका व्यापक नेटवर्क है। सवाल यह कि नेटवर्क तो आप राजस्थान में भी है। आपके आंकड़े क्या बता रहे हैं? आप आंकड़े आपके मुंह जबानी बोल रहे हैं कि राजस्थान की हालत क्या है। आपने अभी पेयजल दोहन की बात करी, तो राजस्थान में 250 करीब ब्लॉक हैं, लगभग सारे के सारे ब्लॉक अति दोहन का शिकार हैं। अति दोहन का मतलब यह हो कि आप जब जो पानी पी रहे हैं ना, वो नाइट्रेट और दूसरी जो केमिकल्स उसमें जो तत्व हैं वो मिला पी रहे हैं, क्योंकि आप अंदर चट्टानों के बाद फोड़कर पानी पी रहे हैं, ऊपर सतह पर जो पानी होता ही नहीं। सवाल ये कि सरकार ने पिछले 5 साल में जल पुनर्भरण योजनाओं के मामले में कुछ किया? कुछ नहीं किया। आप बताइए, आपको जयपुर में, राजधानी है ये देश की, ये राजस्थान की, आपको जयपुर में कोई स्ट्रक्चर मिलता है जो चालू हो? आप बताइए, राजस्थान में जब जयपुर में राजधानी में ये हालत है, तो आप दूर दराज के जो गांव हैं, कस्बे हैं, ये जो जिले हैं जहां पर अति दोहन का शिकार राजस्थान हो चुका है, वहां आप कैसे उम्मीद करते हैं? आप बताइए, राजस्थान पहले से ही रेगिस्तान के तौर पर जाना जाता है। आपके पूरा सीमावर्ती इलाके जितने हैं, आज भी आप देख लीजिए, वहां जाकर वहां पानी का इतना बुरा हाल है कि आपको औरतों को सुबह मुंह अंधेरे निकलकर कई किलोमीटर दूर जाकर, अरे वर्तमान तो पहले से ही खराब है पानी की दृष्टि जी हाँ। से, और भविष्य को आप इतना खराब कर चुके हैं कि आने वाले खराब नहीं कर चुके, पानी नहीं है भविष्य के लिए। अगले पानी है 10-20 नहीं। साल में आपने पानी का क्या इंतजाम किया है ही नहीं पानी। आप बताइए, जब पानी नहीं है तो सवाल यह है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले रोजगार देने की बात कही थी, पेपर लीक, सरकार दोनों मोर्चों विफल है। एक तरफ तो आप पेपर लीक के जरिए जो भी सरकारी नौकरियां हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उद्योग आधारित रोजगार है, जो छोटे लघु उद्योग, जो कृषि उद्योग पर आधारित जो रोजगार है, वो इसलिए नहीं रख पा रहे कि पानी नहीं है। दोनों तरफ से, मतलब युवा बेरोजगार राजस्थान में दोनों तरफ से पिट रहे हैं, उन पर डबल मार पड़ रही है। ना तो आप उनको उद्योगों के जरिए रोजगार दे पा रहे हो, और आप सरकारी नौकरी इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि आपका सुरक्षा तंत्र विफल है। आपके जो खुद के मंत्री विधायक वो ही सरकार पर इस मुद्दे पर आरोप लगा चुके हैं। इस बात पर मुझे सर हंसी एक बात पर आती है कि जब हम सड़कों पे चल रहे हैं जयपुर में, और जो सरकार विज्ञापन लगाकर बैठी है, हर विज्ञापन पर लिखा है मॉडल स्टेट राजस्थान। हाँ, बताइए मॉडल, कौन सा मॉडल बाकी रह गया? मॉडल आप प्रदर्शित करना चाहते हैं? ऐसे मॉडल हो सकता है, मैं व्यंग में कह रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन नीचे से। हाँ। मॉडल ऊपर से नहीं है ये कि ऊपर से ये विकास में, ये निचले विकास का मॉडल है कि विकास को खराब कैसे करें, विकास का सत्यानाश कैसे करें। प्रदेश की जनता जिन्होंने आपको थंपिंग मेजोरिटी से सत्ता में
भागीदारी दी है, सत्ता दी है, उनको उनसे आप अपना उल्लू सीधा कैसे करें? मॉडल स्टेट आपने बना दिया ऐसा। राजस्थान है वो मॉडल है कि कैसे आप पेपर शुरू होने से पहले उसे लीक कर देते हैं। इस मामले में मॉडल है। मॉडल इस मामले में है कि किस तरह से आप महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और उस पर कोई काम नहीं करते। मॉडल इस मामले में है कि कैसे आप वादे तो करते हैं बेरोजगारी हटाने के और पेपर लीक करने के साथ साथ बेरोजगारों को धरना देने पर, उनको डंडे मारने पर, सब चीजों में आप सबसे आगे हैं और ये शायद आपका मॉडल स्टेट का मॉडल होगा। अभी जो रिपोर्ट की सर बात कर रहे हैं उसमें बेहतर जीवन शैली, मूलभूत आवश्यकता, सुरक्षा शामिल है। आप बताइए राजस्थान में, आप बताइए मजेदार बात देखिए, आप दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस का। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो बलात्कार का मामला हुआ उसको लेकर धरने प्रदर्शन पे और सीबीआई की मांग को, जांच को लेकर और ये लेकर वो लेकर सुरक्षा पे, और आप देखिए आपकी मतलब राजस्थान में हालत देखिए आप। राजस्थान में कुछ भी हो जाता है, महिलाओं से सामूहिक बलात्कार हो जाए, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपराध के लगातार माफिया। आपने पिछले दिनों सुर्खियां देखी होंगी, सारे अखबार, सारा मीडिया रंगा पड़ा हुआ है कि किस तरह खनन माफिया। कल ही जो सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने खनन माफिया, मतलब सांसद को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आप देखिए, आप विकास की बात कर रहे हैं, आपसे माफियाओं पर लगाम। आपका सुरक्षा तंत्र कहां है? कहां है आपकी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था? एक सांसद जो है वो बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ सड़क पर उतर के धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। बजरी माफिया कई बार पुलिस कर्मियों पर हमला कर चुके हैं और कई पुलिस कर्मियों की जान ले चुके हैं। उसके बावजूद महिलाओं की हालत देखिए आप, दूसरे अपराधों में देखिए, गैंगस्टर पनप रहे हैं आपके यहां पर है, खनन माफिया आपके यहां मौजूद है, शराब माफिया आपके यहां मौजूद है, सारे माफियाओं के तंत्र। लगता है राजस्थान उनके लिए सेफ शेल्टर बनता जा रहा है माफियाओं के लिए कि अपराध आराम से करो, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, सरकार नाम की यह चीज लगती ही नहीं है उनको। तो और डेवलपमेंट का आपने हाल देख लिया। तो सवाल यह है कि कांग्रेस किस रूप में राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क की बात करती है? कौन सा नेटवर्क? उस नेटवर्क का क्या करेंगे बताइए आप। आपने समाजवादी पार्टी पर तो कह दिया, पर सवाल यह कि आप अपने नेटवर्क और अपने जिन स्टेटों में सत्ता है उन पर क्या कर रहे हैं आप? और इस तरीके से जिस तरह से कांग्रेस गिरती जा रही है लगातार विकास के मॉडल पर, वहां पे सोचने वाली बात यह है कि जिस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आई है विकास की लिस्ट में, उसमें 28वें नंबर पर छत्तीसगढ़, वो भी इन्हीं का राज्य। देखिए दुर्भाग्य देखिए आप, ये वो भी इन्हीं का राज्य है। आप देखिए 3 में से एक तो चूंकि अभी नया है हिमाचल, तो उसमें तो अभी ये पैरामीटर हो सकता है 2-3 साल बाद जब सर्वे हो तो वो भी 30-35 में कहीं नंबर आए, क्योंकि कांग्रेस है इसका नाम। कांग्रेस जहाज है ये जहाज ऐसे ही चलता है धीमी गति से। ये कभी चलता है कभी रुकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कभी स्टार्ट होगा, कब यात्रियों को उनके मुकाम पर पहुंचाएगा, इसकी कोई गारंटी। वरुण जी आप ये निश्चित मान के चलिए, कांग्रेस है तो सब कुछ संभव है। आप ये मान के चलिए, स्लोगन ये है कि कांग्रेस है तो भ्रष्टाचार संभव है, अपराध संभव है, माफिया संभव है, सब कुछ संभव है कांग्रेस है तो। यह हालत हो चुकी है। यहां पर बजरी माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे सारे माफिया हो, सब पनप रहे हैं और जो बिल्कुल बुरी तरह से रौंदा जा रहा है उसका नाम है विकास। पूरी तरह से रौंद दिया गया है। ये रिपोर्ट्स ये बता रही है, त्राहिमाम करते हुए लोग ये बता रहे हैं, रोते हुए बेरोजगार ये बता रहे हैं और हर तरफ त्रस्त जो जनता है वो इसका उदाहरण है। इसलिए राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा से पहले राजस्थान की विकास करो यात्रा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि उसकी बेहद जरूरत है। वरुण जी आपने अभी ये बात कही, मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। पिछले दिनों आपने मुझे ही बुलाकर एक मुद्दे पर डिस्कशन किया था, करप्शन पर। अभी तक देखिए सरकार सोई हुई है। सरकार को, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे साहब को, राहुल गांधी को राजस्थान में करप्शन से कोई मतलब नहीं है। करप्शन की जड़ें पूरी, ऐसा कोई खुद एंटी करप्शन, आप देखिए विकास का तो एक तरफ आपने ये बात करी, लेकिन जो लोग सरकारी दफ्तरों में जाते हैं उनके ऊपर क्या बीतती है, बगैर रिश्वत दिए उनके काम संभव नहीं है। ये खुद उनके आंकड़े बताते हैं कि सरकार का ऐसा एक भी विभाग नहीं है जिसमें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने करप्शन के केस नहीं पकड़े और रंगे हाथों। ये तो छोटे मोटे कर्मचारी हैं जिनको पकड़ा है, और असली खुद एंटी, आपने ही उस दिन कहा था कि खुद एंटी करप्शन के जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं उन्होंने ये बात स्वीकार करी थी कि हम बड़े लोगों तक नहीं पहुंच पाते,
आप देखिए ये मतलब हर तरह से उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पर। ना तो आप विकास के मामले में कुछ कर पाएंगे, ना आप करप्शन को रोकने में कुछ कर पाएंगे, और फिर आप ख्वाब देखेंगे मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह कि मुख्यमंत्री वापस बन जाएंगे, सत्ता वापस आ जाएगी, केंद्र में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, केंद्र में उनकी सरकार आ जाएगी। बताइए, आपके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है और आप तैयार कर रहे हैं ताजमहल। आप ताजमहल की बात कर रहे हैं आप। और यहाँ पर ये जो आसमान में उड़ने वाली बातें हो रही है, उसका सीधे सीधे धरातल पर ये इम्पैक्ट दिख रहा है कि राजस्थान हर तरफ जो है वो त्राही त्राही कर रहा है। अब ज़रूरत है आलाकमान को इसे देखने की, क्योंकि आलाकमान ने अगर नहीं देखा तो 24 तारीख से फिर से शुरू है विधानसभा का सत्र, फिर से वादे होंगे बड़े बड़े, ज़मीन पे होगा कुछ भी नहीं, और रिश्वत ली जाएगी बड़ी बड़ी। और इसलिए अगर कांग्रेस को बचना है, कांग्रेस को डायनासोर होने से बचना है, विलुप्त होने से बचना है, तो उन्हें ये करना पड़ेगा। नहीं तो जनता की लाठी जब चलती है तो अच्छों को बहुत कुछ बता देती है। ये वही कांग्रेस है जो एक वक्त पर, जिसका कोई विकल्प नहीं था, जो सबसे बड़ी थी, और ये वो कांग्रेस हो गई है जो अब अपनी ज़मीन तलाशने में भी उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। अगर अब भी नहीं सुधरे तो आगे फिर कांग्रेस जो है वो हिस्ट्री बन जाएगा, हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाया जाएगा, और हम कुछ सालों बाद कहेंगे एक वक्त पर एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए, और इसी तरह से हम आपके लिए लगातार विश्लेषण लाते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए राजस्थान संवाद, और राजस्थान संवाद पर हम आपके समक्ष हमेशा इसी तरीके से आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू, और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।